सो हे गाइस, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट, आप सबका दोस्त सुखदेव लेकर आ चुका हूँ फिर से एक नया यूनिक सा वीडियो जो कि आप सारे लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे डुअल बेस और सिंगल बेस, इन दोनों बेस में से कौन सा बेस आपको परफॉर्मेंस में बेटर मिलेगा, किस में आपको क्या चीज़ कम मिलेगा, किस में आपको क्या चीज़ ज़्यादा मिलेगा, कौन सा बेस ले तो आपको प्रॉब्लम में कम पड़ने को मिल सकता है, कौन सा बेस में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, कौन सा बेस में आपको प्लस पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जिस चीज़ का प्लस पॉइंट होता है उस चीज़ का माइनस पॉइंट भी होता है। तो मतलब क्या ही बताओ, शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, ये वीडियो देख कर रखिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प होगा। ठीक है, दोनों बेस में से आपको कौन सा बेस लेना है, कौन सा बेस अगर आप लेते हो तो परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम्स का मतलब कोई भी प्रॉब्लम में आप नहीं पड़ोगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप भी हमारी तरह हो सकता है एक डीजे बिजनेसमैन हो, क्योंकि आप भी हमारे वीडियो देखते हो मतलब आप भी एक डीजे बिजनेसमैन हो। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ, अगर आप डुअल बेस लेने की सोच रहे हो और हमारी तरह अगर आप डीजे बिजनेस करते हो, मतलब घर से सेटअप को उठाते हो, स्पॉट पर ले जाकर सेटअप को बजाते हो, वहाँ से फिर से सेटअप को लेते हो, घर में जाकर सेटअप को रखते हो, अगर ऐसा काम करते हो तो अगर आप डुअल बेस लेने की सोच रहे हो तो आपको मैं क्लियर कर दूँ, आपका पूरा पसीना निकलने वाला है। मतलब सेटअप मतलब एक डुअल बेस का जो वेट होता है 90 से 100 किलो, इसको उठाने के लिए आपको कम से कम 3 आदमी की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अगर आप 2 आदमी मिलकर भी उठाते हो तब भी उठ जाता है, लेकिन पसीना निकल जाता है। ठीक है, तो अगर आप डुअल बेस लेने की सोच रहे हो तो हमेशा 3 आदमी रखो। 3 आदमी में सेटअप लोडिंग एंड अनलोडिंग करने में ही लग जाएगा 3 आदमी। ठीक है, तो मतलब क्या है बताओ, डुअल बेस का वेट इतना ज़्यादा होता है, इस वजह से 3 आदमी तो हर टाइम रखना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 आदमी में भी उठ जाता है, लेकिन थोड़ा सा पसीना निकल जाता है। तो आप डुअल बेस के 3 आदमी रख दो, नो प्रॉब्लम, सेटअप आपका घर से उठ जाएगा और स्पॉट पर जाकर बच जाएगा। ठीक है, इसलिए ही बता रहा हूँ कि डुअल बेस का वेट मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर डुअल बेस का वेट बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ अगर मैं सिंगल बेस की बात करूँ तो इसका वेट डुअल बेस के हिसाब से काफ़ी कम होता है। 2 आदमी मिलकर काफ़ी आसानी से इसको इधर से उधर लोडिंग एंड अनलोडिंग कर सकते हैं 2 आदमी में। ठीक है, काफ़ी अच्छे से लोडिंग अनलोडिंग हो जाता है, जो कि डुअल बेस का इतना हेवी वेट होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सेटअप को उठाने में, रखने में, लोडिंग एंड अनलोडिंग करने में। तो ये था एक पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर बात करूँ अगर सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है एम्पलीफायर्स की। तो यहाँ पर एम्पलीफायर्स मतलब क्या, सारा चीज़ आप लोगों को तो मैं वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, जो आपको मतलब दूसरा कोई हो सकता है ना बताया हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आ जाता है एम्पलीफायर्स की। तो आपके पास अगर मान लो एक हेवी एम्पलीफायर है और आप सोच रहे हो कि आप डुअल बेस लोगे, उस हेवी एम्पलीफायर में बजाओगे। ठीक है, तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपके पास अगर कम से कम 2 या फिर 3 हेवी वाटेज का एम्पलीफायर है तब ही आप डुअल बेस की तरफ जाओ, वरना मत जाओ। क्योंकि आपके पास अगर हेवी वाटेज का एक ही एम्पलीफायर है और आप सोच रहे हो कि आप उस एम्पलीफायर में डुअल बेस बजाओगे, तो आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आपका वो हेवी एम्पलीफायर अगर किसी भी कारण से बैठ गया या फिर ख़राब हो गया तो आप दूसरा किसी छोटे एम्पलीफायर में उस हेवी बेस को चला नहीं पाओगे, उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं आएगा छोटे एम्पलीफायर्स में। ठीक है, तो आपके पास अगर 2 या फिर 3 हेवी वाटेज का एम्पलीफायर है, ताकि आपका एक भी एम्पलीफायर अगर बैठ गया तो आप दूसरे एम्पलीफायर्स में डुअल बेस को आप चला सको। ठीक है, ऐसा आप देख कर ही लो। आपके पास अगर 3000 या फिर 4000 वाट का एम्पलीफायर है तो डुअल बेस की तरफ मत जाना ही ठीक है आपके लिए। ठीक है, तो ये मैं रेकमेंड करता हूँ, आप हो सकता है खरीद लो, इसका जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। तो आप हो सकता है खरीद सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपके पास अगर एक हेवी वाटेज का एम्पलीफायर है, आप उसके भरोसे ही डुअल बेस ले रहे हो, तो आप ना ही लो। क्योंकि आपका अगर एक एम्पलीफायर वही हेवी वाला एम्पलीफायर अगर बैठ गया तो आपका डुअल बेस भी बैठ जाएगा, आप उसको भी बजा नहीं सकेंगे कहीं भी स्पॉट पर। और हेवी वाटेज का एम्पलीफायर सबके पास होता नहीं, कहीं भी स्पॉट पे जाकर अगर स्पॉट में आप बजाने के लिए ले जाते हो, उसके बाद अगर आपका एम्पलीफायर बिगड़ जाता है तो दूसरा हेवी वाटेज का एम्पलीफायर आपको मैनेज हो सकता है ना भी कर सको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास एक हेवी एम्पलीफायर है तो आप डुअल बेस की तरफ मत जाओ। अगर आपके पास 3 या फिर 2 हेवी वाटेज का एम्पलीफायर है तो आप डुअल बेस की तरफ जा सकते हो। ठीक है, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। और अगर आपके पास सिंगल बेस का एम्पलीफायर सिंगल बेस है तो आप तो छोटे एम्पलीफायर में भी चला सकते हो,
थोड़े बड़े वाटेज के एम्पलीफायर में भी आप ओम्स मैचिंग करके चला सकते हो, उसके हिसाब से लोड देकर आप चला सकते हो। छोटे एम्पलीफायर में भी चलता है, बड़े एम्पलीफायर में भी चलता है। 2 बेस लगा सकते हो, आपका इच्छा हो तो आप 1 बेस लगा सकते हो, ऐसे ओम मैचिंग करके आप चला सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, एम्पलीफायर्स के हिसाब से आप ले लो तो आपको प्रॉब्लम्स का मतलब कोई भी प्रॉब्लम में आप नहीं फंसोगे। ठीक है, एक और बार भी मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके पास 3 या फिर 2 हेवी वाटेज का एम्पलीफायर है तभी आप डुअल बेस की तरफ जाओ, वरना मत जाओ। अगर आपके पास 1 हेवी वाटेज का एम्पलीफायर है उसके भरोसे आप अगर आप डुअल बेस लेते हो तो आपका अगर एक वही वाला हेवी एम्पलीफायर अगर आपका बैठ गया तो आपका डुअल बेस आप नहीं बजा सकेंगे 3000 या फिर 4000 वाट के एम्पलीफायर में। अगर आपके पास 2 या फिर 3 हेवी वाटेज का एम्पलीफायर है, अगर आपका एक एम्पलीफायर बैठ भी गया तो आप दूसरे एम्पलीफायर में सेटअप को आप चला सकते हो। हेवी वाटेज का बेस भी आप चला सकते हो, हेवी वाटेज के एम्पलीफायर आपके पास तो पहले से एम्पलीफायर रखा हुआ है, एक एम्पलीफायर बैठ गया तो क्या पड़ेगा, दूसरे एम्पलीफायर में चला देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास 2 एम्पलीफायर या फिर 3 एम्पलीफायर है तो आप डुअल बेस की तरफ जाओ, वरना आप सिंगल बेस ही ले लो। 3000 वाट के एम्पलीफायर में आप चला सकते हो, 4000 वाट के एम्पलीफायर में भी आप चला सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से देख कर ले लो। तो यहाँ पर अभी बात करते हैं डुअल बेस या फिर सिंगल बेस, दोनों में से बेस्ट परफॉर्मेंस आपको कौन से बेस में मिलेगा। ठीक है, तो यही वाले ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली यही वाले क्वेश्चन आपके दिमाग में या फिर हमारे दिमाग में या फिर दूसरे किसी के दिमाग में आता है कि डुअल बेस या फिर सिंगल बेस, दोनों में से परफॉर्मेंस में बेस्ट कौन सा है। बाकी सारी चीज़ तो हम लोग संभाल लेंगे, आप बताओ परफॉर्मेंस में बेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी बेस्ट है यहाँ पर ओबियसली डुअल बेस, क्योंकि इसके अंदर 2 स्पीकर है, सिंगल बेस में 1 ही स्पीकर होता है। तो यहाँ पर डुअल बेस हमेशा परफॉर्मेंस में बेटर ही होगा। क्योंकि अभी आप लोग बोलेंगे कि क्यों भाई, तो यहाँ पर मैं वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डुअल बेस के अंदर कैबिनेट के अंदर जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है सिंगल बेस के हिसाब से। ठीक है, डुअल बेस में स्पीकर का जो एरिया होता है, जो स्पेस होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रहता है डुअल बेस के अंदर। तो स्पीकर थोड़ा सा स्पेस होने के कारण स्पीकर का पावर भी थोड़ा सा प्रोड्यूस होता है, स्पीकर और भी अच्छे से बचता है। ठीक है, स्पीकर के अंदर स्पेस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो स्पीकर और भी अच्छे से साउंड निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से बताऊँ तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में बेटर है डुअल बेस, लेकिन हर चीज़ का जैसे प्लस पॉइंट होता है वैसे ही माइनस पॉइंट भी होता है, मैंने बोला था। तो यहाँ पर उस तरह से देखा जाए तो अगर आपका कभी भी डुअल बेस के अंदर 2 स्पीकर होता है, एक स्पीकर अगर बैठ गया, मतलब एक स्पीकर अगर किसी भी कारण से नहीं बज रहा, कट गया हो, ठीक है, तब डुअल बेस का परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, सिंगल बेस से भी खराब हो जाएगा डुअल बेस के अंदर परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर डुअल बेस का 2 स्पीकर के जगह अगर एक स्पीकर बज रहा है, एक अगर बंद हो गया किसी भी कारण से, हो सकता है किसी भी कारण से, हो सकता है मैग्नेट खिसक गया हो या फिर स्पीकर का कॉइल जल गया हो, किसी भी कारण से अगर एक स्पीकर बैठ गया, एक स्पीकर बज रहा है, तो आपका परफॉर्मेंस पूरा बिगड़ने वाला है डुअल बेस का। ठीक है, आपका साउंड उतना तब अच्छा नहीं आएगा। क्यों अच्छा नहीं आएगा, कैबिनेट के अंदर जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और स्पीकर तब एक बजेगा, बहुत ज़्यादा स्पेस में एक स्पीकर बजेगा। ठीक है, इसलिए क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने तो क्लियर कर दिया, दोनों में से बेस्ट है यहाँ पर डुअल बेस। लेकिन जैसे कि मैंने बता दिया, जिस चीज़ का प्लस पॉइंट होता है उस चीज़ का माइनस पॉइंट भी होता है। डुअल बेस आपका परफॉर्मेंस में बेटर है, लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद इसका वाटेज ज़्यादा होता है, ज़्यादा वाट का एम्पलीफायर लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर एक स्पीकर बैठ गया तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि इसका कैबिनेट बहुत बड़ा होता है और उस कैबिनेट में अगर एक स्पीकर बजेगा तो उतना अच्छा क्लियरिटी नहीं आएगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस बेटर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था इसका प्लस पॉइंट, इसका ख़राब पॉइंट। तो यहाँ पर दोनों में ही मैंने बता दिया। और एक टिप्स देना चाहूँगा, जो कि आपके पास अगर 3-4 सिंगल बेस पड़ा हुआ है तो आप डुअल बेस की तरफ जा सकते हो, लेकिन आपके पास अगर सिंगल बेस नहीं है, आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो, तो आप डुअल बेस की तरफ मत जाओ। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो तो आप सिंगल बेस से स्टार्ट करो। अगर आप पहले से 2-3 बेस आपके पास पड़ा हुआ है सिंगल बेस, या फिर एक पेयर अगर आपके पास सिंगल बेस है, तो आप डुअल बेस की तरफ जा सकते हो। अगर आपके पास कोई भी बेस नहीं है तो आप डुअल बेस की तरफ मत जाओ। ये एक टिप्स था मेरी तरफ से, अगर आपको पसंद आता है तो आप रखिए, वरना मत रखिए। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना। कोई भी ऐसा यूनिक वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताना, मैं हो सके तो ज़रूर लेकर आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 50,000 हो गया है, 1 लाख भी कर दो बहुत जल्दी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।